नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की तबादले की प्रक्रिया की जा रही है जिनमें से बहुतों एक दशक से अधिक समय से वे तबादला चाहते थे और बहुत जो है वो बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनमें से बहुतों का 1 वर्ष तो बहुतों का 6-7 माह गुजर चुके हैं। अब 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक जो समयावधि तय किया गया था वो समयावधि समाप्त हो चुका है। आवेदन आमंत्रण के प्रथम सप्ताह में बहुत कम आवेदन आमंत्रित हुए थे और जिस वजह से शिक्षा विभाग को अनुमान था कि अत्यधिक से अत्यधिक 1 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वे तबादले हेतु आवेदन करेंगे। लेकिन समय गुजरता गया और आवेदन आमंत्रण के दूसरे हफ्ता में रिकॉर्ड आवेदन किए गए शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा 15 दिसंबर 2024 तक का जो आंकड़ा है 1,75,000 पार कर चुका है। अर्थात पौने 2 लाख के आसपास जो है आवेदन जो है आमंत्रित किए जा चुके हैं। अब आप सभी को ज्ञातव्य है कि 7 विशेष कारणों के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे थे, जिसमें से 5 जो कारण रहे उस पर आवेदनकर्ताओं की संख्या लिमिटेड रहा। बहुत अत्यधिक संख्या वहां देखने को नहीं मिला। पौने 2 लाख में 1.5 लाख से अत्यधिक संख्या जो रहा वह रहा दूरी के आधार पर और उसके बाद दूसरा नंबर पर पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर। चूंकि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं था कि पति यदि गवर्नमेंट जॉब या फिर सरकारी शिक्षक हैं तभी उसी आधार पर करना है। किसी भी प्रकार के जॉब में किसी के पति या पत्नी हैं तो उस आधार पर वे आवेदन कर सकते थे सहूलियत के हिसाब से। इसलिए संख्या बढ़ा क्योंकि ज्यादातर जो है सरकारी विद्यालयों में महिलाएं जो कार्यरत हैं उनके पति कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। अब पति यदि कार्यरत हैं कहीं तो उनका पत्नी कार्यरत हो ही यह निश्चित नहीं है और यह जरूरी भी नहीं है। लेकिन पत्नी कार्यरत है तो पति भी कार्यरत हो यह 99% संभव है। तो इसलिए जो है दूरी के आधार पर आवेदन की संख्या के बाद दूसरी बड़ी संख्या जो है वह पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर हुई है। 5 अन्य जो कारण है जिसमें असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, ऑटिज्म या मानसिक बीमारी, दिव्यांगता, उसके बाद विधवा और परित्यक्त, तो ये सारे जो कारण हैं इन कारणों के आधार पर बहुत कम संख्या में आवेदन आमंत्रित हुए हैं। ओवरऑल 5 विशेष जो कारण हैं उनको यदि सम्मिलित रूप से संख्या के आंकड़ा हम यदि पर गौर करें तो मुश्किल से 25-30 हजार होंगे, उससे अधिक नहीं होंगे या कम ही होंगे, उससे 25-30 हजार से भी कम होंगे। तो लाजमी सी बात है कि उन 5 विशेष कारणों के आधार पर जिन्होंने भी आवेदन किया है तो उनका तबादला बिल्कुल ही ऐच्छिक होगा। उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस में से कोई ना कोई उनको मिल ही जाएगा। छठा और 7वां जो कारण है पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर और अधिक दूरी के आधार पर, तो इसमें पति पत्नी वाला के आधार पर जो है उसमें भी काफी अधिक उम्मीद है कि उनको जो है एक दूसरे के आधार पर चूंकि पदस्थापना देना है, तबादला देना है, तो उस आधार पर उनको भी लगभग इच्छा पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो दूरी के आधार पर 1.5 लाख से अधिक संख्या है तो इसमें जो है शिक्षा विभाग को पसीने छूट जाएंगे। बहुत बड़ी चुनौती है दूरी के आधार पर उनको संतुष्ट करना। लेकिन इसमें महिलाओं के तबादला के ऊपर गंभीर रूप से विचार किया जाएगा और महिलाओं का तबादला उनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं स्थानों पर किए जाएंगे। और यह भी ध्यान रखा जाएगा महिलाओं के तबादला देने के क्रम में कि उनको मुख्य मार्ग से सटे हुए विद्यालयों में दिया जाए ताकि महिलाओं को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अब अत्यधिक दूरी के आधार पर जो पुरुष वर्ग के शिक्षक जिन्होंने तबादले हेतु आवेदन किया है तो उनको सैकड़ों किलोमीटर से ला करके अपने जिला में पदस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन अपने ही जिला के किस अनुमंडल, किस प्रखंड के, किस पंचायत के, किस सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित हो जाएंगे यह कह पाना मुश्किल है।
एक और बात जो काफी असमंजस भरा था, जिसको मैंने जब आवेदन आमंत्रण का 1 हफ्ता बीत चुके थे उसके उपरांत वीडियो बना करके क्लियर किया था, और उसके बाद अप्रत्याशित वृद्धि हुई आवेदन की संख्या में, वह यह है कि बहुत सारे असमंजस में थे कि हम जिस जिला में हैं उसी जिला में यदि तबादला चाहते हैं तो फिर आवेदन कर सकते हैं अथवा नहीं, और आवेदन किए भी तो उस पर विचार होगा कि नहीं। तो उस पर मैंने क्लियर कट आप सभी को अपने स्तर से सजेस्ट किया था कि आप अवश्य ही इस तबादले में भाग लें। आप यदि जिस जिला में है उसी जिला के अंतर्गत ही आप यदि तबादला चाहते हैं तो भी आप दूरी के आधार पर जो है तबादले हेतु आवेदन करें, या फिर आपका अन्य विशेष कारण हो तो उस आधार पर भी आप आवेदन करें। अब इस पर भी विचार होगा। यह भी शिक्षा विभाग से जो है वह खबरें निकल करके आ रही है कि जिला के अंदर भी जो तबादला चाहते हैं उन पर भी विचार होंगे, उनके आवेदन पर भी विचार होंगे। इसलिए विचार करने पड़ेंगे शिक्षा विभाग को, क्योंकि दूरी के आधार पर कारण तो बना दिया गया 7वां कारण, लेकिन न्यूनतम दूरी नहीं तय किया गया था कि न्यूनतम दूरी 20 किलोमीटर होना चाहिए, 30 किलोमीटर होना चाहिए, ऐसा कुछ तय नहीं था। अब बहुत ऐसे अपने ही जिला में जो है वो पदस्थापित थे शिक्षक शिक्षिकाएं जो अपने ससुराल से, अपने घर से, अपने परिवार से कई किलोमीटर दूरी पर थे, क्योंकि बिहार में बहुत ऐसे जिला हैं जो बहुत बड़ा बड़ा है और सैकड़ों किलोमीटर जो है रेंज में वो फैला हुआ है। तो लाजमी सी बात है कि काफी दूरी पर जो है वे पदस्थापित हो चुके थे, तो वे अपने घर परिवार, अपने ससुराल, अपने मायके के रिश्तेदार जो है करीब आना चाहते थे, इससे तो आवेदन करना चाहते थे, तो उन्होंने किया। दूसरा कि अपने ही जिला में पदस्थापित हैं, लेकिन उनका जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका है वह खड़ूस निकल गई, वह जो है उससे मनमुटाव रह रहा है, नहीं बन पा रहा है तालमेल, या फिर जिस विद्यालय में कार्यरत है वहां के जो सहयोगी शिक्षक शिक्षिका हैं उनसे नहीं बन पा रहा है, या उसमें पदस्थापित जो क्षेत्रीय नियोजित शिक्षक या शिक्षिका हैं वह तानाशाहियत दिखाते हैं, दबंगई दिखाते हैं, और फिर जुल्म ढाते हैं आप पे, या आपका शोषण होता है। तो तमाम कारणों से आप चाहते थे कि आपका तबादला किसी अन्य विद्यालय में हो जाए, तो अब वो सब कारण तो आप डाल नहीं सकते थे, तो आप दूरी के आधार को ही कारण बना सकते थे, इसलिए उस आधार पर आपने आवेदन किया। तो निश्चित तौर पर जितने भी आवेदन हुए हैं, चाहे दूसरे जिला से अपने जिला में आना चाहते हो या अपने जिला में ही कहीं अन्य तबादला चाहते हो, सभी के आवेदन पर विचार किए जाएंगे। हाँ, अब इतना बड़ी संख्या में आवेदन होंगे शिक्षा विभाग को इसका अनुमान नहीं था, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में जब आवेदन हुए हैं तो आवेदन को छांटा जाएगा, आवेदन को अलग अलग ग्रेड वाइज किया जाएगा, अलग अलग ग्रेड में अलग अलग विषयवार किया जाएगा। उसके बाद अब कितना ऐसे जिले हैं जहां से दूसरे जिला में जाना चाहते हैं, कौन कौन से ऐसे जिला हैं जहां खुद के ही जिला में चाहते हैं, जो ऑप्शन डाले गए हैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। हर जगह से जो है रिक्तियां कहां रिक्त हो रहे हैं तबादले के उपरांत और कहां कितनी रिक्तियां आ रही है, तो इस सारे बिंदुओं पर विचार करने के उपरांत जो है सभी को विद्यालय अलॉट किया जाएगा, उसके बाद उनको जो है तबादला कर दी जाएगी। तो इसमें समय लगेंगे, क्योंकि अनुमान से 2 गुना आवेदन हो गए, इसलिए समय भी अत्यधिक लगेंगे। तो अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लंबा कहने का अर्थ है कि पूरा जनवरी माह भी गुजर सकते हैं, फरवरी माह तक भी आपका इंतजार करना पड़ सकता है तबादले हेतु। अब संभव नहीं है कि 15 दिनों के अंदर सारे बिंदुओं पर विचार कर और विद्यालय अलॉट करके और जनवरी के प्रथम हफ्ता में आपको जो है तबादला मिल ही जाए, नए विद्यालय में पदस्थापित हो ही जाए। यह कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब तो यह तय हो गया है कि 1 माह में मिले या 2 माह में मिले, लेकिन आपको तबादला तो हर हाल में मिलेगा। तो जैसे इतने दिनों तक आपने बर्दाश्त किया, सारे समस्याओं को झेला, सारे कठिनाइयों से जूझा, उसी प्रकार से और महीना 2 महीना जो है आपको उन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। उसके उपरांत आपको तबादला मिल जाएगा और तब फिर आप आराम से जो है संतोषजनक तरीके से संतुष्टि भरा, सहजता भरा, सुरक्षात्मक स्थान पर आपको तबादला दे दी जाएगी। वहां फिर आप जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए और बनाए रखने के लिए।